तेरे को क्या कहूंगा, ए रुक जा, तू चालू मत करना। मैं तेरे को क्या कहूंगा, मैं तेरे को कहूंगा कि उज्जवल भाई तेरे है ना भूत के रिलेटेड क्या व्यू है? भाई भूत रिलेटेड मैं बोल नहीं सकता भाई, वो यानी कि वो ऐसी चीज है ना जो लोग मानेंगे ही नहीं, क्योंकि इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बने हैं और आज तक कभी प्रूव इस हाँ तो वही तो बात करनी है, तुम्हारा ओपिनियन क्या है? नहीं तो भाई मेरा ओपिनियन क्या है, हर चीज का सारा ओपिनियन है, ऐसा ओपिनियन होना चाहिए जिसका कोई वैल्यू है। इसका क्या वैल्यू भाई भूत और उसका है ना वही तो सब बात करते हैं ब्रो, इसका किसी कोई को पता नहीं। अब वीडियो ये क्या बकचोदी कर रहा है यार, अब भूत का वैल्यू पता नहीं है, मतलब रियल है नहीं, वो तो क्या होगा? तुम्हारी ओपिनियन क्या है, तुमको ऐसा ही लगता है? और मेरा ओपिनियन सुन के लोगों को लगता है, तुझे लगता है कि लोग उसकी वैल्यू करेंगे, मतलब क्यों सुनेंगे फिर हमारा ओपिनियन ही? अगर लोगों के पास अपना ओपिनियन है और इस चीज का कोई डेस्टिनी ही नहीं है, लोग हमारी अरे अपन को लोगों को दिखाना ही नहीं, अपन को दिखाना है भाई। मादरचोद भूत पे डिस्कस करेंगे, भूत पे नहीं, हम लाइफ के बारे में डिस्कशन करेंगे, तेरी डिप्रेशन स्ट्रेस, हाँ डिप्रेशन स्ट्रेस और बहुत सारी चीजें, तेरी आंखों की प्रॉब्लम बारे में, तेरी जितनी भी दुनिया भर की एवरेज टॉक्स ऑफ टू स्टूडेंट लिविंग इन कोटा इन द हॉस्टल, बस यही कि वो कोटा में रहते तो कैसे सफर होता है और उनकी थिंकिंग क्या होगी कोटा में। मैं तेरे को सवाल पूछूंगा, मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, तू कहते रहना, तू तेरा रिव्यू बताना, फिर मैं कहूंगा अच्छा ऐसा भी होता है, फिर मैं कहूंगा हाँ वही तो मतलब एवरेज टॉक्स करेंगे, वही तो टॉपिक है ना भाई। अब रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? यानी भी रिकॉर्ड हो रही है? हाँ बहुत बढ़िया, यही तो बात है, रिकॉर्ड हो रही है या यही तो टॉक भाई, रियल टॉक्स है ना, ऐसे नहीं है स्क्रिप्टेड कुछ भी, जिसका जो रियल बात है। तो तू भाई बता अपने आंखों के बारे में, जो अब तू डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर क्या कहता तुझे? डॉक्टर का तो ये आंखों का तो कोई बात नहीं है, ये तो मिट जाएगी भाई। मेरे को एक्चुअल हेल्थ एंजाइटी है भाई, हेल्थ एंजाइटी है उसके बारे में क्या होता है अपन को, है ना, मतलब अपने बारे में हमेशा ऐसा लगता रहता है कि अपन के कुछ है, ऐसा डर लगा रहता है अपन के कुछ हो जाएगा पर एक्चुअलिटी कुछ निकलता नहीं है। जैसे पहले मेरे को लगता था मेरे साइनस का प्रॉब्लम है, पर वो निकला नहीं, एक्चुअली वो एलर्जी थी जो कि सबकी होती है। फिर अब मेरे आंखें दर्द करती है, ये भी नेचुरल है, मतलब नॉर्मल है, 2-3 दिनों में मिट जाता है। ठीक है। फिर मेरे को उसमें फिर भी टेंशन होती है भाई, पता नहीं क्या होगा। फिर मैं क्या है कि मैं पास्ट में देखने लगता हूँ, पास्ट में कि भाई कोई है ना ऐसी मैंने गलती तो नहीं की जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। अच्छा ये चीज आपके होता है कुछ ऐसा? नहीं, मुझे कुछ नहीं होता। मैं तुम्हारे बताऊंगा कि जो तुम्हारा फर्स्ट चीज था ना कि ये एंजाइटी जैसे कुछ लगा रहता है, इस चीजों को 2 चीजों से दूर किया जा सकता है। पहली चीज रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, तुम रेगुलर एक्सरसाइज करो, 3 चीज एक्चुअली, और अच्छा खाना खाओ, तुम हेल्दी रहोगे, और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, तुम रेगुलर वर्क करो, अपने काम पे फोकस करोगे तो इट्स नथिंग, ठीक है, इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। और उसके बाद तुमने कहा कि ये आंखों का जो कि ठीक हो जाता है, ये तो तुम्हारा हेल्थ का इशू है, ये बाय टाइम या फिर डॉक्टर चेकअप से ठीक होगी, इसका तो कुछ लेना देना है नहीं कि तुम ये अच्छी हैबिट्स, यही चीजें जो ठीक करेंगी, अच्छी हैबिट्स, बाकी डॉक्टर का। और जो थर्ड क्या कही आपने सर? थर्ड भाई क्या कहते हैं, हेल्थ एंजाइटी वगैरह। हेल्थ एंजाइटी नहीं, ये तो फर्स्ट है ना, थर्ड क्या था? थर्ड स्ट्रेस वगैरह। हाँ ये तो जनरल प्रॉब्लम है कि अगर काम ना हो तो स्ट्रेस तो होता ही है। फिर भाई ऐसा होता है, मैं आधा घंटा पढ़ता हूँ, उसके बाद एकदम फोन देखता हूँ, वो भाई कितना पढ़ लिया, ये तो मेरे साथ है भाई फोन देख लेता हूँ, इतना फोन देखता हूँ, ओ भाई अब पढ़ना पड़ेगा, अब यार फक, अब तो मुझे पढ़ना, फिर पेनिंग पढ़ने बैठा 15 मिनट पढ़े, अरे भाई ये तो ज्यादा पढ़ लिए यार, फिर वापस फोन देखने लगता है। ये तो हमारे साथ भी होता है, पर इसका मेरे उसमें इसका सोल्यूशन तो यानी कि निकालना पड़ेगा कि डिसिप्लिन, और जो काम कर रहे हैं उस काम से ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। उसके बीच में क्या होता है, मेरे है ना मतलब ओवर थिंकिंग की भी प्रॉब्लम है, मैं ज्यादा ओवर थिंक कर लेता हूँ। मतलब ओवर थिंकिंग सेंस मतलब किस चीज को ओवर थिंकिंग? मतलब टेंशन मेरे रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, अच्छा, मेरे फ्यूचर वगैरह, मेरे करियर के रिलेटेड। अगर करियर के रिलेटेड कर रहे हो तो एक हेल्दी स्ट्रेस है, अगर हेल्थ के लिए कर रहे हो तो मुझे लगता है अगर हेल्थ के लिए स्ट्रेस ले लोगे तो उल्टा हेल्थ और खराब होगी। बेटर कि अपन अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बेटर हर दिन 10 मिनट नहीं करें लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करें तो एक सही चीज होता है। और वो कहा ना क्या ओवर थिंकिंग, तो ओवर थिंकिंग एक तो हेल्दी ओवर थिंकिंग, यही कि हेल्दी नहीं, मेरे को फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, नेगेटिव ओवर थिंकिंग, नेगेटिव ओवर थिंकिंग,
पास्ट तो सोचना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जैसे आपको बताऊं, मैडम भाई तुझे बताऊं, तो यानी कि हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, वो ऐसा है कि हम जब पैदा हुए थे तो हमारा जो ब्रेन है वो कभी ऐसा था ही नहीं कि यानी इसे ये चीज पसंद है, इसे ये चीज पसंद नहीं है, ये इस चीज को डिसलाइक करता है, इस चीज को डिसलाइक नहीं करता। ये चीजें कभी होती ही नहीं। कोई बच्चा ऐसे पता नहीं हो कि ये ओवरथिंकर नहीं है। वो हमारा बाय टाइम हमने उसे डेवलप कर दिया, और हमारा ब्रेन ऐसा है कि हम उसे लाइफ के किसी फेज में हम उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और वो टाइम लगता है। वो तब होता है जब आप एक किसी पर्टिकुलर चीज पे फिक्स हो जाओ कि मुझे ये करना है, और वो चीज को आप कॉन्स्टेंटली, अगर आपको जो करना है ना उस चीज के बारे में कॉन्स्टेंटली थिंक करने लगो ना, तो लाइफ उस मतलब आपका ब्रेन रिफॉर्म होता है। और इस चीज को करने में कुछ टाइम लगता है। ऐसे कहा जाए तो 22 डेज 30 डेज कहा जाता है। उसके बाद अगर ये करने के बाद आपके पास एक न्यू ब्रेन जिसके आप खुद डिजाइन करते हो, तो ये होता है। मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं कि आपको ऐसा लगता है, हाँ कि आपको नहीं, तो बताए आपको ठीक है। है। आपको ऐसा लगता है कि मतलब अपन जो, मेरे को ऐसा लगता है कि अपन जो सोचते हैं ना वही अपन बन जाते हैं। ये तो 100% बात है। ये तो हर जगह की सोचने वाली बात है। मतलब कोई हर डॉक्टर भी बोलेगा, इवन ये अपन मैं सोचता हूँ ना कि मेरे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो होती है, तो वो हो जाती है। और अगर ये है भी नहीं तो भी हो जाती ये बताऊं, ये सिर्फ डॉक्टर नहीं बोलेगी, साइंटिस्ट नहीं बोलेगी, टीचर नहीं बोलेगी, ये आपके अगर कोई फैमिली मेंबर है जो पढ़े लिखे नहीं है, इवन वो तक बोलेंगे कि कभी भी निगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव। क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। ये हर किसी को पता है जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि पढ़ लिख के। कैंसर मतलब कितनी खतरनाक चीज है जिसका कोई भी बहुत इलाज खतरनाक नहीं चीज है। है। तो मेनली कैंसर 20 या 30% ट्रीटमेंट से सही होता है, 70% अपन ये विल पावर से सही होता है कि हाँ मेरा सही हो जाएगा। जैसे एक लेडी थी, उसके क्या कहते हैं कैंसर था, मतलब काफी ज्यादा, वो गांठ होती है ना, ट्यूमर होता है, वो बड़ी गांठ थी। और मेरा कोई रिश्तेदार था, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, उसके क्या कहते हैं बहुत छोटी थी, वो सेम बेड पे रहते थे एम्स जोधपुर में, सेम बेड पे वो पास में, और वो मतलब दूसरे फर्स्ट पे और सेकंड में मेरे रिश्तेदार। तो वो सही हो गया। पर जो कैंसर की जो प्रॉब्लम होती है ना, उसमें क्या है कि अपन के दवाइयों के कारण बाल झड़ जाते हैं। तो वो लेडी थी जो मेरे रिश्तेदार, तो उन्होंने सोचा कि लोग क्या कहेंगे मेरे बाल झड़ गए, कहेंगे ये टकली कौन आई है। ऐसे सोच के वो पास वाली तो एकदम सही हो गई, जिसके ज्यादा प्रॉब्लम थी वो सही हो गई। और मेरे जो रिश्तेदार था, जो जिसके कुछ नहीं था, डॉक्टर ने कहा ये ठीक हो जाएगी वो थेरेपीज वगैरह से, तो जिसका माइंड प्रॉब्लम स्ट्रांग नहीं था, विलनेस नहीं थी, स्ट्रांग था, उनके पहले से बीपी की प्रॉब्लम थी, पर उन्होंने लोगों के बारे में सोचा और ऐसे सोचा क्या होगा उनसे एंजाइटी, स्ट्रेस, बीपी बढ़ी, और उन्होंने किसी को बताया नहीं, और फिर उनको उल्टी वगैरह हुई और वो चले गए। ये तो इतना पावरफुल है थिंकिंग, भगवान वाले के। यहाँ से तो हम एक चीज कर सकते हैं कि वहां से हम इस स्टोरी से तो यही चीज निकाल सकते हैं कि हम कैसे जितना भी पॉजिटिव सोच सको। अब वो तो चले गए, उनका तो कुछ कर नहीं सकते। अपन इस यहाँ से कुछ अच्छी बातें सीख सकते हैं कि हमारे को पॉजिटिव रहना चाहिए लाइफ में। कैसे भी स्थिति में मैंने शाहरुख खान को देखा था, वो कहता है कि मैं बिल्कुल ही पॉजिटिव आदमी हूँ। अगर तुमने मुझे रेस में ना आखिरी में अगर छोड़ दिया ना, अगर मैं रेस में आखिरी में आ रहा हूँ ना, और अगर तुम कह रहे हो कि रेस दूसरी साइड है, तो मैं ही नहीं सुन, अरे मैं तो आखिरी हूँ, ठीक है, और रेस इवन दूसरी साइड शिफ्ट हो रही है, तो मैं क्या करूंगा। वो ऐसा कहता है कि रेस दूसरी साइड को ना शिफ्ट भी हो जाए ना, और मैं आखिरी भी हूँ, फिर भी मैं जाके उस रेस को कंप्लीट करूंगा। दैट्स माय मेंटालिटी। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ और जीतने का माइंडसेट है। मतलब जीते ना जीते कोई बात नहीं, कम से कम अपन ने पार्टिसिपेट एंड पॉजिटिविटी वो चीज। और ये चीज उस टाइम की बात जो कह रहे थे 2 मिनट पहले कि जैसा सोचते हैं ना वैसा बन जाते हैं। तो इस चीज को कहते हैं मैनिफेस्टेशन। यानी कि जैसा अपन सोचते हैं, कॉन्स्टेंटली जिस चीज को सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। और यही एक फॉर्म ऑफ यानी कि टेक्निक भी है। अगर ये पॉजिटिव वे में गया तो ये आपको बहुत बड़ा आदमी बना देगा। अगर ये नेगेटिव वे में गया तो आपको ये सुसाइड तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल, उसी कारण तो सुसाइड और ये साइको हो जाते हैं लोग, मेंटल बन जाते हैं। और यही एक फॉर्म ऑफ टेक्निक है जिससे अपन
22 दिनों में 30 दिनों में अपन न्यू ब्रेन पा सकते हैं अपने हिसाब से। और यही चीज तो है मैनिफेस्टेशन करके मेरे अपनी। हिसाब से अगर है ना आप मतलब कोई भी आपके थिंकिंग है आपकी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको पहले ही तो अपन के जो जिस पे आपको विश्वास है उसको शेयर करना चाहिए, भाई क्या प्रॉब्लम है, उससे आधी प्रॉब्लम ऐसे ही मिट जाती है। अच्छा, इस चीज के बारे में मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, ये मैंने ट्राई किया है। यानी कि शेयर करना। मैंने कोई जो प्रॉब्लम शेयर करो। कैमरामैन है उनको भी काफ़ी बताया है, मैंने एक थेरेपिस्ट को बताया, मैं हमेशा मेरी बहन को बताता रहता हूँ, तो यानी उस चीज से काफ़ी फर्क पड़ा है, काफी इम्प्रूव हो जाता है। काफ़ी इम्प्रूव होता है। बाकी अगर मुझे ऐसे कोई दिक्कत होती है, मेरा तो एक ही मोटिव रहता है, मतलब टेक्निक रहती है कि काम कर लूँ और इतना बिजी हो जाऊँ कि वो चीज़ है ना कभी हो, मतलब कि एकदम वैनिश आउट ही हो जाए मेरे लाइफ से। तो ये चीज़, और कहा ना कि वो कि सबसे, हाँ, और मेंटल की बात करें ना तो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ मेंटल, कि आप नेगेटिव पॉजिटिव और मैनिफेस्टेशन करके आप माइंड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड हमारा जो माइंड है वो सबसे पावरफुल है। अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसका मतलब ये कि वो सबसे बड़ा एनिमी है आपके, और पूरी जिंदगी भर एनिमी रहेगा। कि आप बहन जो उठ के 2 बार लगा रहे हो मतलब, ठीक है, और करते जा रहे हो, ठीक है, और बहुत सारी चीजें और दिन भर नेगेटिव सोच रहे हो, तो वो आपका माइंड एनिमी है। आप घर पे ही पड़े रहे, फोन देख रहे हो, सर्च कर रहे हो, सबसे बुरा है। सबसे बुरा है। वहीं पर आप अपन माइंड को कंट्रोल करने लगे ना, तो उससे अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता है। जीवन में हम जिस डेस्टिनी पे जाना चाहते हैं उस डेस्टिनी पे हमें इजीली लेके जा सकता है। और हर किसी का कहना है, कहते हैं ना, मुश्किलों का नाम ही जिंदगी है। लाइफ इज सफरिंग, हर काम लाइफ इज सफरिंग, Life is ठीक है, suffering. लाइफ इज सफरिंग। और हर काम में हम जहाँ जाएंगे, हम चाहे बिजनेस करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते उज्जवल हैं, भाई ठीक हर है, काम तो में सफरिंग फिर है। हाँ, हाँ, तो अच्छे रहो, फिट रहो, फिर मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा अच्छी, सबसे ज्यादा इस पे और focus काम करना करते चाहिए। रहो। नहीं, काम फोकस नहीं करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि काम करना चाहिए, और तो मेंटल हेल्थ अब खुद ब खुद अच्छी होती है। आपको ऐसा ये हवा बनाओ, यानी इस जनरेशन में स्पेशली, कि मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ जैसी चीज बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है, फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ जरूरी है, एग्जिस्ट करती है, पर और आपको जरूरी कभी है, नेगेटिव नहीं होना है। कभी नेगेटिव नहीं होना है। और इसका मतलब ये कि मेंटल हेल्थ पे आपको फोकस नहीं करना, इट ऑलवेज गोना बी गुड, इट्स एग्जिस्ट। और ये सबसे यानी कि बेटर और ज्यादा चीज हो सकती है कि मतलब आपकी फिजिकल हेल्थ अगर थोड़ी सी डगमगाई है ना, पर आप मेंटली स्ट्रांग हो, हाँ, ठीक है, तो अपने आप सही होगी। पर अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं हुई, और उसका तो एक, वो आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सब हेल्थ। और मैं बता दूं इसके यानी मेंटल हेल्थ ठीक करने के कुछ तरीके हैं, जैसे आप खाना बढ़िया खुद खाओ, हेल्दी डाइट, योगा, हेल्थ, ब्रह्मचर्य, और दोस्तों से टाइम टू टाइम शेयर करना, और हफ्ते में एक बार ये दोस्तों इनकी के थी साथ है। टहलने जाना। और मैं ऐसे सिंपल शब्दों में बताऊं, उसका मतलब ये, आप अच्छा खाना खाओ, रेगुलर एक्सरसाइज करो, कम ही करो लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज, और तीसरा बस काम करो। वॉकिंग इज द बेस्ट थेरेपी फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी, दैट काइंड ऑफ थिंग। और रमेश भाई बस बढ़िया है, मौज कर दी। बढ़िया है। तो भाई कैसा लगा पॉडकास्ट? अब तो बना ही रहे हो क्या? एक ताली मारो जोर से, ताली मारनी के बस।